देखिए, मेरी पहले वाली वीडियो सुनेंगे, आवाज़ को, अंदाज को और बातों को, जो आज से 5 साल 7 साल पहले की जो वीडियो मैंने शुरू बनाई, उसमें मैंने मंदिर मस्जिद, गीता रामायण, बाइबल कुरान, काबा काशी को, पैगंबर अवतार को, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को मैंने झूठ कहा। ये सब झूठ है। इसी पर मैंने जोर दिया और खासकर जोर देकर मैंने कहा, मेरी आवाज में मालूम हो जाएगी कि मैं कितना जोर देकर बोल रहा हूं, कितना जोर लगाकर मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सब झूठ है, सब झूठ है, यही मैं बोलता आया हूं। सुनेंगे पहले की 7 साल की, 5 साल पहले की वीडियो। तो आज से 7 साल 5 साल पहले मैं ऐसे ही बोलता था, जोर लगाकर। तो आज से 7 साल 5 साल पहले मैं जो जानता था वो मैं बोलता था। अब इन 7 सालों के बीच में जो समझ में आई, मतलब आज जो समझ में आई, जैसे फिलहाल मैं बार बार कहता हूं, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब यहां एक बारका लगाकर देखिए कि मैं पहले कहता था कि सब झूठ है, सब धोखा है। ये मैंने पहले जोर देकर कहा। गीता रामायण, बाइबल कुरान, मंदिर मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा, पैगंबर अवतार, ईश्वर, भगवान, खुदा, ये सब झूठ है। इसको मैं जोर देकर कहा। तो उस वक्त मैंने जो कहा वो सही थी, वो सच था। आज मैं कहता हूं कि ये सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो ये भी मैं सच ही बोल रहा हूं, जैसे उस वक्त मैं बोल रहा था कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, ऐसे ही आज मैं बोल रहा हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो वो भी झूठ था उस वक्त मैंने कहा, ऐसी तो बात नहीं है, वो भी सच था। और ये भी झूठ नहीं है जो मैं कह रहा हूं, ये भी सच है। अब आप कहेंगे कि तुम तो शुरू से बोलते आए कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, और आप कहते हो कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। मिलाकर देखिएगा, शुरू मैंने यही कहा है कि ये सब पैगंबर अवतार, गीता रामायण, बाइबल कुरान, जो सब आपको सच लगता है, ये सब झूठ है। इसको आप सच समझते हैं, ये सब झूठ है। आप ये सच मानकर बैठे, ये सब झूठ है। जैसे मैंने कहा है कि कोयले को हीरा समझ कर बैठे हैं और रस्सी को सांप समझ कर बैठे हैं, झूठ को सच समझ कर बैठे हैं, ये सब झूठ है। तो अभी मैं कहता हूं कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो उस वक्त मैंने कहा कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, यहां तक कि खुदा भी झूठ है, पैगंबर अवतार भी झूठ है। और अभी मैं कहता हूं कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ खुदा है, रास्ते का धूल गर्दो गुबार खुदा है, बाजार की वेश्या खुदा है, वेश्या के पास जाने वाला खुदा है। ऐसी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा, मगर आप जरा ये सोच कर देखिए कि पहले मैं कहता था कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, अब उसी को मैं कहता हूं कि खुदा है, और उसी को मैं कहता हूं खुदा है। अब बताइए, तो आप कहेंगे करे इससे पहले तो 7 साल पहले तुम, 5 साल पहले तुमने कहा कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, अब तुम कहते हो कि सब कुछ खुदा है। तो पहले इसे तुम झूठ कहे और अब तुम इसे खुदा कहते हो। ऐसा ही आपको लगेगा कि आज से 5-7 साल पहले तुमने सबको झूठ कहा, सब कुछ झूठ कहा, यहां तक कि खुदा के भी झूठ कहा, और अभी कहते हो कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तो इस तरह से दोनों बातें मिलाकर देखेंगे तो उस वक्त जो मैंने कहा था वो भी सच था, इस वक्त मैं जो कह रहा हूं ये भी सच है।
उस वक्त मैंने जो कहा वही सच था, और इस वक्त मैं जो कह रहा हूं ये भी सच है। क्योंकि आप जो मानकर बैठे वो गलत है। आप जो मानकर बैठे वो सब झूठ है। जानकर देखे नहीं, पहचान कर देखे नहीं। जिसे कहा जाए कीचड़ और कमल, आप कहेंगे कीचड़ कीचड़ है, कमल कमल है। कांटा और गुलाब, आप कहेंगे कांटा कांटा है, गुलाब गुलाब है। आप कहेंगे कि कोयला और हीरा, कोयला कोयला, हीरा हीरा है। तो इसको दो हिस्सों में आप बांट दिए। हीरे को, कोयले को अलग अलग समझ गए, कांटे को, फूल को अलग अलग समझ गए, कीचड़ को और कमल को अलग अलग समझ गए। मगर जब इसको समझेंगे तो पता चला कीचड़ और कमल दोनों एक है, कांटा और फूल दोनों एक है, कोयला और हीरा दोनों एक है। अब ये नहीं कि कांटा ही फूल है, कीचड़ ही कमल है, कोयला ही हीरा है, नहीं। ये भी नहीं कि आप किसी कांटे को कहेंगे कि तो फूल है, नहीं। आप किसी कीचड़ को कहेंगे तो कमल है, नहीं। आप किसी कोयले को कहेंगे हीरा है, नहीं। मगर सच ये है कि कीचड़ ही कमल बना है, कांटा ही गुलाब बना है, कोयला ही हीरा बना है। तो पहले जो कोयला था वही हीरा बना है, पहले जो कांटा था वही फूल बना है, पहले जो कीचड़ था वही गुलाब बना है, कमल बना है। तो इसी तरह से अभी की बात है, अभी मैंने जाना है कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। पहले मैं नहीं जानता था, पहले ये जानता कि सब झूठ है, सब कुछ झूठ है, खुदा भी झूठ है। मगर अब मैं जान गया हूं कि नहीं, सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। तो अभी जानने में मुझे वक्त लगी है, आपको भी जानने में वक्त लगेगा। इसलिए मैं आपको मनवा नहीं सकता, आपको मानने को जोर नहीं दे सकता। आपको इतना ही कहूंगा कि आप जानिए। क्योंकि देखिए, हम पहले जानते थे सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। आज जान गए कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। तो मैंने सब कुछ को झूठ समझा था, सब कुछ झूठ है। आज सब कुछ को खुदा समझता हूं, सब कुछ खुदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे समझने से हुआ है, जो मैं समझा हूं वही हुआ है। आज मेरे सामने सब कुछ खुदा है, क्योंकि मैंने समझा है, जाना है, पहचाना है। अब मेरे सामने कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो खुदा नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो खुदा नहीं है, क्योंकि मैं जान गया हूं। जैसे आप हीरे को पत्थर समझ कर बैठे हैं और उसे पत्थर समझते हैं, जबकि वो हीरा है। और आप कह रहे हैं कि ये पत्थर है, मैं कहता हूं कि नहीं, पत्थर नहीं है। मैं हीरा भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पत्थर नहीं है। ये गलत बात है, ये झूठ है, ये पत्थर नहीं है। और आप कहते हैं कि नहीं, ये पत्थर है। और फिर कुछ दिनों के बाद कहूं कि ये हीरा है, तो आप कहेंगे अभी तक तुम पत्थर कहते, तब तुम हीरा कहते हो। तो पहले मैंने झूठ कहा कि ये सब झूठ है, पत्थर नहीं है, ये झूठ है। बात सच कुछ और है। अब जब मालूम हुआ कि सच हीरा है, तो अब हीरा है, पत्थर नहीं है। तो इसी तरह से जो झूठ है मैंने कहा, और जो सच है वो भी मैंने कहा। तो अब मैंने कहा है कि सब सच है, सब खुदा, ईश्वर सत्य है और सभी सत्य है, सब सच है, सब खुदा है, सब ईश्वर है। तो ये मैं जो कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, जानकर कह रहा हूं। और आपको भी जानना पड़ेगा, मेरे बात कहने से, मानने से नहीं होगा। मैं जाना हूं, ये मेरी जानकारी है। मेरे लिए अब सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। पहले मेरे लिए सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। हर पैगंबर अवतार झूठ था, यहां तक के मजहब का खुदा भी झूठ था। गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बात भी झूठ थी, सब झूठ था। आज मेरे लिए सब खुदा है। तो
कल भी मैं सही था, आज भी मैं सही हूं, मगर कल से ज्यादा आज मैं सही हूं। आज मैं कल से ज्यादा सही हूं इसलिए कि बड़ी गहराई में जाकर के, डीप में जाकर के, तह में जाकर के, आखिरी हद तक जाकर के मैंने देखा है कि सब कुछ खुदा है और सब खुदा है। तो ये बात मनवाने वाली बात नहीं है और मानने वाली बात नहीं है, ये बात जानने वाली बात है। अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाकर छोड़ा है यूट्यूब पर, उसमें कहा है कि अगर आप नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं तो आप बहुत नुकसान में होंगे। आप समझते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूं, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं राजा, मैं फकीर हूं, मैं आलिम, मैं जाहिल, मैं जो भी हूं, आप जो जानते हैं वो आप नहीं है। असल में आप जो हैं वो आप जानते नहीं है, क्योंकि आप खुदा हैं, सब खुदा है और सब नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है तो सब खुदाई है, तो सब खुदाई, मगर कोई जानता नहीं है। और जो जानता है वो जानता है। तो यहां जानने की बात है, मैंने जोर दिया है जानने को, और किसको? किसी और को नहीं, अपने आप को। बस आप देखिए, आप खुदा को नहीं, हमको नहीं, बस अपने आप को जानिए। अब ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि खुद को जानिए, खुद को पहचानिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। जितना पढ़े लिखे वो सब बेकार है, जितना जाने पहचाने सब बेकार है। जो खुदा को नहीं जाना वो किसी को नहीं जाना, और जो खुद को नहीं जाना वो खुदा को नहीं जाना, और जो खुदा को नहीं जाना वो किसी को नहीं जाना। तो यहाँ एक चीज है कि आप खुद को नहीं जाने तो आप कुछ नहीं जानते, और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं है। इसलिए आप अगर खुद को जानते हैं तो खुदा को भी जानते हैं और सबको जानते हैं, और इसलिए आप खुदा हैं और सब खुदा है। ये जानकर के आपको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, और ये सबको जान करके और सबको खुशी होगी, क्योंकि सब देखिए खुदा है। अब देखिए कि मैंने उसमें भी वीडियो में बात बताया है कि एक भिखारी जब जान गया कि मैं राजा हूं तो कितना खुश हुआ। अगर वो नहीं जानता कि मैं राजा हूं तो भिखारी बनकर था, भिखारी बन करके रहता और भीख मांगता रहता। मगर जैसे ही जान गया कि मैं राजा हूं, भिखारी नहीं, तब वहीं से वो राजा बन गया और भीख मांगना छोड़ दिया। तो जब जान गया तब ना, अगर नहीं जानता तो भिखारी बनकर भीख मांग कर जीता और मर जाता। ऐसे ही देखिए एक बार गौर से कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। ये सब आप अपने बारे में जानेंगे, मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, न खुदा के बारे में, बस अपने बारे में। तो मैं आपको आपके बारे में जानने को कहता हूं, सबको अपने बारे में जानने को कहता हूं। कोई किसी के बारे में नहीं जाने, कोई किसी के बारे में नहीं जाने। बस बस इतनी सी जिंदगी मिली है, और इतनी सी जिंदगी में आप अगर अपने आप को नहीं जानेंगे तो फिर कभी भी नहीं जान सकेंगे। जो जानकर मरेंगे वही रहेंगे हमेशा हमेशा। एक कतरा अगर खुद को समुंदर जानकर मरे तो समुंदर ही होगा, और एक कतरा अगर खुद को कतरा जानकर मरे तो कतरा ही होगा। देखिए, हमने देखा कि पूरा जिस्म, पूरा शरीर में एक सोच ही है जो हकीकत है, और कुछ भी हकीकत नहीं है। हाथ, पांव, सर, धड़, आंख, नाक, कान, दिल, कलेजी, फेफड़ा, रूह, दिल, दिमाग, ये सब गलत है। सोच ही सही, इसलिए सोच ही असल है। अब कैसी सोच होनी चाहिए? कितनी बड़ी सोच होनी चाहिए? जितनी बड़ी सोच होगी उतने बड़े आप होंगे, जितना बड़ा सोचेंगे उतने बड़े आप होंगे। तो अजीम सोच होनी चाहिए, अजीम सोच में आप अजीम होंगे। अब देखिए कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, कितनी अजीब है, उतने ही बड़े उतने अजीब है।
छोटा सोच, छोटा सोचेंगे आप छोटा ही रहेंगे, बड़ा सोचेंगे आप बड़ा होंगे। ये बोला जाता है बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सपना देखो। छोटे छोटे ख्वाब, छोटे छोटे सपना क्यों देखते हो? तो बड़ा ख्वाब, बड़ा सपना देखोगे और जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन बड़ा होगा ना। छोटा सपना, छोटा ख्वाब देखे पूरा हुआ तो छोटा ही हुआ ना। तो क्यों हम छोटा सोचे, क्यों हम छोटा ख्वाब सपना देखे? हमें बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, हमें बड़ा सपना देखना चाहिए, हमें बड़ा सोचना चाहिए, हमें अजीम सोचना चाहिए। ये सोच ही आपको अजीम बनाएगी। अजीम सोच ही से आप अजीम बनेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के आप राजा ही बन गए और सोच भिखारी की है, तो राजा होकर भी भिखारी रहेंगे, क्योंकि सोच आपकी भिखारी है। एक चरवाहा बकरी चराने वाला राजा बन गया। उसकी सोच में वही थी, वो बकरी चराने वाला सोच था, और ये साबित हो गई राजा बनने के बाद। जैसे बकरियों को समझता था ऐसे ही अपने आवाम को समझने लगा। अब आवाम उसके नजर में बकरियां थी और बकरियों की तरह आवाम को जानने लगा। मालूम हुआ कि ये पहले बकरी चराता था, अब इसकी नजर में आवाम जो है बकरी है, आवाम को बकरी समझता है। बड़े बड़े अमीर आदमी को मशीन समझते हैं, आदमी को जानवर समझते हैं। उनके नजर में आदमी जानवर है, आदमी मशीन है, पैसा कमाने वाला। इसलिए तो कारखानों में जानवर की तरह खटाते हैं, मशीन की तरह खटाते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। आदमी को आदमी समझते तो उसके दर्द का एहसास करते, उसकी तकलीफ का एहसास करते, उस पर काम का बोझ नहीं डालते, उसकी मजदूरी कम नहीं करते। इंसानियत उनके अंदर पाई जाती। लेकिन जब कोई मालिक अगर अपने नौकर को नौकर समझ लेगा तो छोटा हो जाएगा। नबी ने यही सिखाया, अपने गुलाम को गुलाम नहीं समझे, अपने बराबर बैठाए, अपने ऊंट पर अपने गुलाम को बैठाए। कभी नहीं सोचे कि मेरा गुलाम हमसे छोटा है और हम अपने गुलाम से बड़ा है। क्यों? आखिर क्यों बताइए तो? हजरत बिलाल अफसी और मोहम्मद एक थे, एक बराबर थे, मगर सबको बराबर समझने की वजह क्या थी? सबको बराबर कहने की, सबको बराबर जानने की, सबको बराबर मानने की वजह क्या थी? यही कि हम सब एक हैं, और हम सब जब एक हैं तो खुदा है। हम सब एक हैं तो खुदा है। हम सब बटे हैं तो कटे हैं, हम सब अलग हैं, जुदा हैं तो मरे हैं। तो जब हम पूरे अपने आप को खुदा के रूप में देखेंगे तो चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ अपने आप को देखेंगे। जैसे महाभारत में कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, उसमें सब कुछ दिखाया, सब वही था। आप समझते को भगवान था, महाभारत में अर्जुन को दिखाया, मगर वही हर इंसान है। जहाँ अचे खांडे से ही अचे ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो कृष्ण में था, जो अर्जुन को दिखाया, वो सब में है, क्योंकि सब कृष्ण है। अब ये जान लेने के बाद अब कृष्ण कोई दूसरा नहीं है, राम कोई दूसरा नहीं है, बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद, खुदा कोई और नहीं है। आप सबको देखेंगे एक रूप में, एक वजूद में। जैसे समुद्र में मौजे, लहरें, तरंगे हैं, फिर भी समुद्र एक है। बारिश में कतरे कतरे, बूंदे बूंदे बरसती है, मगर पानी एक है। हर बूंद में, हर कतरे में एक ही पानी है। हर बूंद में, हर कतरे में एक ही पानी है। ऐसे ही हर मौज, हर लहर, हर तरंग में एक ही समुंदर है।